अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त बड़ी ख़बर फ़िलहाल मेरे निगाहों के सामने है और मैं इसको स्पेशल 2 मिनट में अलग से मैं ख़बर बता रहा हूँ। जी, आप जानते हैं कि इस वक्त बिल्किस बानो को लेकर पूरे मुल्क में आवाज़ उठ रही है। जैसे उठनी चाहिए वैसे नहीं उठ रही है, बल्कि भौंकने वाली एंकराएँ बिल्किस बानो पर खामोश है, क्योंकि ये बिल्किस बानो हैं। और दूसरी ये कि भौंकना अगर है तो अपने आका के ख़िलाफ़ भौंकना पड़ेगा, तो वो भौंकने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। तो हमारी एंकराएँ जो ख़ुद महिलाएँ और ज़बरदस्त भौंकती है, मगर बिल्किस बानो पर वो भी खामोश है। चलिए आइए, बिल्किस बानो पर अभी 6000 से ज़ायद लोगों ने आवाज़ उठाई है, जिसमें एक बड़ी ख़बर अभी ये आ रही है कि निर्भया की माँ, निर्भया कांड भी आपको मालूम है, पूरा मुल्क उस वक़्त बेदार हो गया था। जी हाँ, लेकिन अब मामला बिल्किस का है, इसलिए वो बेदारी जागृति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी निर्भया की माँ ने बिल्किस के दर्द को समझते हुए बड़ा बयान दिया और निर्भया की माँ ने कहा कि थू है ऐसे तमाम लोगों पर और ऐसी सरकार पर, और उन तमाम लोगों पर, उन तमाम नीच लोगों पर जो रेपिस्टों के आज़ाद होकर आने पर उनका ऐसा मालाओं से, फूल से सत्कार, इस्तकबाल, स्वागत कर रहे हैं और उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं जैसे वो बॉर्डर पर से जंग लड़कर वापस आए हो। क्योंकि इन तमाम 11 रेपिस्टों को जिन्होंने बीजेपी ने आज़ाद किया है, मुल्क बीजेपी पर थूक रहा है। जी हाँ, अब महिलाएं भी समझ गई है कि लाल किले का भाषण वो पाखंड था। जी हाँ, क्योंकि उसी दिन बाकायदा 11 रेपिस्टों को बीजेपी ने आज़ाद किया है। तो निर्भया की माँ ने भी कहा है कि एक तो हुकूमत पर हम थूकते हैं और दूसरे बीजेपी का वो विधायक, जी हाँ, जो मिठाई खिला रहा है और उनका फूल से सत्कार कर रहा है, ऐसा जैसा ऐसे रेपिस्टों का सत्कार गुजरात में बीजेपी सरकार का विधायक ऐसे कर रहा है जैसे ये कमीने बॉर्डर पर से लड़कर आए हो। तो खैर, निर्भया की माँ ने बिल्किस के दर्द को समझा और बड़ा कमेंट किया।